हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके आ गए फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो कंपनी के वैकेंसी के बारे में बात बताने वाला। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि बहुत सारे लड़के डॉक्यूमेंट लेके कंपनी के गेट पे चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ओप्पो कंपनी में जो वैकेंसी चलती है वो गेट पे नहीं चलती है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भर्ती होती है। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को ऑफिस में जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। कौन कौन से इस कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे आना पड़ेगा, कितने बजे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, किन लोगों को इस कंपनी में जॉब लग रही है, क्या क्या पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए ब्लॉग वाले चैनल पर क्या होगा, जितने भी ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सब के जितने भी कॉन्टैक्टर है, सारे कॉन्टैक्टर का नंबर मैं आपको ब्लॉग वाले चैनल पर देने वाला हूँ। नोएडा में अगर फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको रूम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो रूम भी उस चैनल पर मैं आपको बता देने वाला हूँ कि रूम कितने रुपये की कहाँ मिलती है। ठीक है, तो ब्लॉग वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते ओप्पो कंपनी है कहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर फर्स्ट राउंड अगर इंटरव्यू आप निकाल लेते हो तो आपको सेकंड राउंड इंटरव्यू देने के लिए कंपनी के मतलब कंपनी में विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड राउंड जो है इंटरव्यू कंपनी में होती है। इसलिए आपको कंपनी का एड्रेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए कंपनी में खुद आना पड़ेगा। तो देखिए ओप्पो कंपनी आपको कैसे जाना है, ठीक है, किसी भी जगह मतलब कहीं पे भी रहते हो, ठीक हो, आपको सूरजपुर आ जाना है। मतलब नोएडा विजिट करने के बाद वहाँ से आपको सूरजपुर कैसे भी आना है। ठीक है, मैं आपको मैप पर भी दिखा रहा हूँ। आपको सूरजपुर आ जाना है। सूरजपुर आने के बाद वहाँ से आपको कासना आना है। ठीक है, कासना ऑटो वाला को बोलेगा सूरजपुर से आपको मुझे कासना जाए, तो वहाँ से आपको 30 रुपये लेंगे, आपको कासना छोड़ देंगे। ठीक, फिर आपको वहाँ से ऑटो चेंज करनी है। वहाँ से फिर आपको ऑटो वाला को बोलना है कि मुझे ओप्पो कंपनी जाना है। ठीक है, ओप्पो कंपनी का वहाँ से किराया आपको 20 रुपये लगेंगे, तो आपको ओप्पो कंपनी के गेट पे छोड़ देंगे। एड्रेस तो आपको कंफर्म होगी कि कैसे आपको इस कंपनी के गेट तक पहुंचना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में काम क्या होता है। देखिए इस कंपनी में जो हम ओप्पो का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसके साथ साथ वन प्लस का भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ठीक है, ये ओप्पो कंपनी वन प्लस का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है और ओप्पो का फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो ये दोनों फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करती है इसमें, इसलिए इस कंपनी में बहुत ज़्यादा लड़कों की रिक्वायरमेंट है। तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी की गेट पे नहीं जाना पड़ेगा। आपको कॉन्ट्रैक्टर के मतलब कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस में जा रहा है। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर मैं आपको बता दूं, जैसे कि वेलमैन पावर हो गया, ठीक है, एचएससी मैन पावर हो गया, ठीक है, इसमें बहुत सारे आयुष हो गया, एंटरप्राइजेस, मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है। उसी कॉन्ट्रैक्टर से इस कंपनी में जॉब लगती है। आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी के ऑफिस में मतलब कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस पे जाना पड़ता है। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू को आपको वहाँ पे निकालना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड राउंड इंटरव्यू आपको कंपनी में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल होने के बाद सेकेंड राउंड इंटरव्यू। अगर आप फर्स्ट राउंड इंटरव्यू निकाल देते हो तो आपको सेकेंड राउंड भी इंटरव्यू मतलब 100% में 90% है कि आपका मतलब इंटरव्यू सेकेंड राउंड निकल ही जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप कितने तारीख को इस कंपनी में जॉब के लिए आ सकते हो। तो ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ जाना है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना है, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं ओप्पो कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। देखिए ओप्पो कंपनी में आपको बस और कैंटीन दोनों फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप नोएडा में कहीं पे भी रूम लेते हो, ठीक है, जैसे सूरजपुर हो गया, भंगेल हो गया, कुलसिरा हो गया, हल्द्वानी हो गया, सुत्याना हो गया, ठीक है, फेज 2 हो गया, नगला हो गया, सूरजपुर हो गया, मतलब आप कहीं पे भी रूम लेते हो तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना पड़ता है। जैसे कि आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस आप कहाँ पे रह रहे हो उसमें फॉर्म में आपको एड्रेस डालना पड़ता है। अगर आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू मतलब निकल जाता है, सेकेंड राउंड इंटरव्यू आपको जब कंपनी में होती है तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि आप किस जगह पे रह रहे हो, तो उस समय आपका बस का रूट बताया जाता है कि इतने नंबर बस इतने टाइम पे आपको उस जगह पे मिलेंगे। वहाँ पे जैसे जाओगे तो आपको और भी ओप्पो कंपनी का लड़के मिल जाएंगे, तो उससे आप आ जा सकते हो। ठीक है, तो बस की सुविधा आप कंपनी की ओर से फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी में कैंटीन भी फ्री है, इसका भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कैंटीन मतलब जैसे कि आपका 15 दिन पर नाइट होता है, 15 दिन पर डे होता है। ठीक है, तो इसमें आपको शिफ्ट चेंज होती रहती है। इसमें जो वैकेंसी चल रही है वो सिर्फ लड़कों के लिए, लड़के इस कंपनी में जॉब के लिए नहीं जाए। ठीक है, तो सिर्फ लड़कों के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इस कंपनी में 15 दिन पर आपकी शिफ्ट चेंज होती है, तो 15 दिन पर नाइट और 15 दिन पर डे आपको होते रहेगा। ठीक है, तो उसके अनुसार आपका लंच और डिनर कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो चलिए अब बात करें तो इस कंपनी में जो वैकेंसी चल रही है, किन किन लोगों को जाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन कंपनी मांग रही है। देखिए इस कंपनी में जो वैकेंसी निकली है वो सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस ITI, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन है, ITI भी कंप्लीट है, तो फिर आप इस कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हो। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी मतलब जैसे कि दिसंबर में क्लोज थी कंपनी, तो कंपनी ओपन हुई है, तो धीरे धीरे जैसे प्लान आता है, जैसे मैं आपको मानूँ कि अभी जनवरी से कंपनी सारी कंपनी में प्लान आना स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे जैसे प्लान आती है उस हिसाब से लड़कों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लड़कों को रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे सीट खाली होती है तो उस अनुसार से कंपनी मतलब
भर्ती लेती है। जैसे मैं आपको बता दूँ शुरू में क्या करती है, जैसे कि 100 लड़कों की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी क्या करेगी, 10-10 15-15 लड़कों को मतलब 1 दिन 2 दिन बीच करके गैप करके उस 100 लड़कों को रिक्वायरमेंट रहती है तो कंपनी मतलब एडजस्ट करती है। जब ज़्यादा लड़कों को रिक्वायरमेंट रहती है तो कंपनी क्या करती है, सारे लोग मतलब जितने भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर उस सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाँ इस कंपनी में मतलब वैकेंसी चल रही है। तो सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अपने अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं या मतलब अपने अपने ग्रुप पे डाल देते हैं, ठीक है। वहाँ से चाहे कंपनी के जो लड़के एम्प्लॉय काम करते हैं उनको भी बता दिया जाता है कि उनके जो भी साथी होते हैं जैसे जानने पहचानने वाले, तो उस माध्यम से उन लोगों को इस कंपनी में जॉब लगता है, ठीक है। तो वैसे हो सकता है या तो आप कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस पे भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो। क्वालिफिकेशन बता दें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन के आपको लेकर जाना है कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में, ठीक है। तो देखिए ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस कहाँ है, कितने बजे जाना है, कब जाना है, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी में आपको 8 घंटे की सैलरी कितनी देती है। देखिए इस कंपनी में आपको सैलरी के बारे में थोड़ी बता दूँ। देखिए इस कंपनी में आपको 8 घंटे की सैलरी 13,000 के समथिंग आपको सैलरी 13 से 14,000 के अंडर आपकी सैलरी रहती है। क्योंकि देखिए उसमें क्या रहती है, कंपनी एक्सपीरियंस देखती है कि लोगों के पास एक्सपीरियंस या नॉलेज है या किसी और दूसरी कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किए हुए है या नहीं, उसके अनुसार कंपनी सैलरी देती है। लेकिन मिनिमम जो सैलरी है वो 13,500 आपको प्लस दी जाएगी, ठीक है। 8 घंटे की सैलरी आपको 13,500 प्लस दी जाएगी। उसके अलावा कंपनी आपको 2,000 अटेंडेंस अवार्ड, मतलब अटेंडेंस अवार्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 26 दिन कंपनी ओपन मतलब चलती है एक मंथ में, तो आपको 26 के 26 दिन अगर एक दिन भी आप गैप नहीं करते तो आपको 2,000 वो हो गया, ठीक है। आपको 1,500 रुपया मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस का मिलता है। जैसे कि आप अच्छे HR की तरफ से आपको HR मतलब दिया जाए, जैसे कि आप अच्छे काम करते तो आपको 1,500 रुपये एक कंपनी की ओर से आपको दिया जाता है। अगर आपकी नाइट शिफ्ट रहती है, ठीक है, 1,500 वो हो गया, 2,000 रुपये आपका अटेंडेंस अवार्ड होगा। अगर आपकी नाइट शिफ्ट रहती है, जैसे कि आप मान लीजिए 15 दिन आपका नाइट और 15 दिन आपका डे रहेगा, तो आपको क्या करना है, जिस दिन मतलब कि नाइट जैसे शिफ्ट होगी तो आपको पर डे 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप नाइट में ओवर टाइम लगाते हो उसका अलग हो गया, ठीक है, नाइट शिफ्ट कर रहे तो वो अलग हो गया। उसके अलावा कंपनी आपको 50 रुपये देती है अपनी शरीर मतलब फिटनेस रखने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसलिए कंपनी आपको 50 रुपये पर नाइट की आपकी देती है। 2,000 रुपये आपका अटेंडेंस अवार्ड हो गया, 1,500 रुपये आपका HR की तरफ से हो गया, ठीक है। सैलरी 13,000 हो गया और इसमें ओवर टाइम 115 से 20 की मतलब अंदर आपको ओवर टाइम की प्राइस दिया जाता है, ठीक है। तो ओवर टाइम का प्राइस अलग हो गया, जैसे कि आप 3 या 4 घंटे लगाते तो आपको 100 रुपये से भी जोड़ा जाए, 300 रुपये आपका ओवर टाइम से हो जाएगा, ठीक है। 1,500 रुपये आपका HR से हो गया, ठीक है। और आपको 2,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड हो गया, 13,000 आपकी सैलरी हो गई, ठीक है। तो ये सब आप सोच के देखिए कि इसमें आपकी सैलरी कितनी आने वाली है। इसमें आपको 8 घंटे की सैलरी मतलब आप मान लीजिए तो नहीं भी अगर मतलब 8 घंटे भी काम करते हो फिर भी आपकी 17,000 से सैलरी नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपको 16-17,000 आपकी 8 घंटे की सैलरी आराम से आ जाएगी। उसके अलावा आप ओवर टाइम लगाते हो तो आपको 22,000-25,000 आपकी सैलरी मतलब इस कंपनी में आपको आने वाली है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको 22,000-25,000 इस कंपनी में सैलरी हर एक मंथ हर एक लड़कों को आती है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो कंपनी में वैकेंसी, तो चलिए आपको जाना कौन से कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में, देखिए आपको सूरजपुर जाना है, AKS कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट निकली है बहुत कम है, जैसे कि 10-15 लड़कों की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखिए फिलहाल क्या है कि कंपनी ओपन हुई है तो धीरे धीरे जैसे जैसे लड़कों को रिक्वायरमेंट होती है तो उस तरीके से कंपनी मतलब वैकेंसी निकाल रही है। तभी 10-15 लड़कों की रिक्वायरमेंट है तो आप जा सकते हो इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में जो सूरजपुर में है, ठीक है। वेलमैन पावर ऑफिस का मैं आपको एड्रेस दे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, ताकि आप वहाँ तक आराम से पहुँच सकते। देखिए मैं आपको बता दूं अभी आप इस कंपनी में मतलब आपके लिए जा चाहते तो अभी आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, देखिए ओप्पो कंपनी का एक न्यू प्लांट बैठ रहा है, जस्ट उसके बगल में ओप्पो कंपनी का एक न्यू प्लांट बैठ रहा है। आप उस कंपनी का उस प्लांट को ओपन होने का वेट कीजिए। क्योंकि देखिए उस कंपनी में क्या, उस प्लांट में क्या है, ओप्पो उसमें OnePlus का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेगा उस प्लांट में। तो उसमें जैसे 5-6 हज़ार लड़कों की रिक्वायरमेंट है, वो प्लान बन के बस रेडी ही हो गया, बस ओपन होना बाकी। जैसे वो प्लांट ओपन होगा तो उसमें क्या करेगी कंपनी, गेट से वैकेंसी निकालेगी। उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर को ऑफिस पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5-6 हज़ार लड़कों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर ऑफिस पे इंटरव्यू लिया जाएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, उस समय इंटरव्यू थोड़ा हार्ड लिया जाता है। लेकिन देखिए अगर गेट से वैकेंसी जब चलेगी तो 5-6 मतलब देखिए मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि अभी आप ओप्पो कंपनी में जॉब के लिए मत जाइए, बस कुछ दिन और वेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि वो प्लांट बन के रेडी हो गया है, बस उसमें जो भी मशीन वगैरह वो सारे फिट हो गई है, बस वो प्लांट ओपन ही होने वाला है। जैसे उसको वो प्लांट ओपन होगा तो गेट से वैकेंसी चलेगी, उसमें आप जो भी 12th
पास भी हो, ITI भी हो, डिप्लोमा हो, जो भी सारे लड़कों को उस समय रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप उस कंपनी में उस समय जैसे ही जाते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। अभी अगर आप इस कंपनी को ऑफिस पे जाइएगा तो उसमें लड़कों को रिक्वायरमेंट है 10, आप पहुँचेंगे उसमें 100 लड़के, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी बताइए। देखिए अभी मैं आपको जाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जॉब वैकेंसी जो निकली 10-15 लड़कों की रिक्वायरमेंट है, तो उस समय पता है ऑफिस पे कितने लड़के जाएंगे, 100-200 लड़के जाएंगे, विजिट होंगे, तो उस समय आपको जॉब कैसे मिलेगी। अगर आप मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू तक प्रोसेस भी हो जाता है तो आप फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में आपको निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन वेट कीजिए, कंपनी में जो गेट से वैकेंसी चलेगी, जो न्यू प्लांट ओपन हो रही है, उस समय आप इस कंपनी में जॉब के लिए जाएगा तो आपको आराम से ले लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा, इंटरव्यू आपका ईजी होगा और आपको जॉब भी मिल जाएगा। सैलरी सेम रहेगी, प्रोसेस सेम रहेगी, कंपनी वही रहेगी, बस कुछ दिन आपको वेट कीजिए, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, आप ब्लॉग वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए ओप्पो कंपनी का जो न्यू अपडेट जैसे ही आएगा, जैसे न्यू प्लांट बैठ गया, तो प्लांट बैठ गया, कंप्लीट हो गया, तो उसका वीडियो में आपको जो ब्लॉग वाले मेरे चैनल है उसी पे देने वाला, और कॉन्टैक्टर का सारे कॉन्टैक्टर का नंबर मैं उसी चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए उसमें 1K सब्सक्राइबर अभी तक आप लोग कंप्लीट नहीं करवाए, बस 33 सब्सक्राइबर ही है। तो 1K सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट कराते हो, मैं सारे कॉन्टैक्टर का नंबर उसी चैनल पर देने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। अब जाकर ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसी चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।